देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। मुझे लगता है कि परमेश्वर ने इस वचन को मेरी आत्मा में डाला है। आप में से बहुत से मुसीबत से गुजर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या मैं अपने आप को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। क्या परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करूँ? क्या परमेश्वर मुझे इस मुसीबत से छुड़ाना चाहते हैं? और हम जानते हैं गलत शिक्षाओं द्वारा हम रोक 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 लिए जाते हैं। अब ये गलत शिक्षाएं होती क्या हैं? ध्यान दीजिएगा, गलत शिक्षाएं असल में वो शिक्षाएं हैं जो हमारे विश्वास सिस्टम को बदल देती हैं। तो जब आप गलत विश्वास करते हैं तो आप गलत अनुभव करते हैं, आप गलत देखते हैं। असल में मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब आप धर्मी विश्वास करते हैं तो आप धर्मी जीवन जीते हैं और तभी आप सही अनुभव करते हैं, क्योंकि आप शास्त्र वचन की बातों पर विश्वास करते हैं। आपके पास जाने की आवश्यकता है और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है जिसकी घोषणा उनके वचन ने की है। आमीन। पर जब आप ऐसी आवाजों को सुनते हैं जो कुछ और कहती हैं, जैसे आप संहिता 91 की सभी प्रतिज्ञाओं पर दावा नहीं कर सकते, आमीन, वो आपके लिए नहीं है। परमेश्वर कुछ का उद्धार करते हैं, कुछ का नहीं करते हैं, आमीन। वो कुछ का उद्धार करते हैं, कुछ का उद्धार नहीं करते। कई बार मुसीबतें आती हैं हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारे गलत फैसले की वजह से। कई बार हम मुसीबत में होते हैं अपने लोगों के गलत फैसलों की वजह से। कई बार हम मुसीबत में होते हैं शैतान के आक्रमण की वजह से। किसी की भी गलती नहीं होती है और इस मुसीबत में किसी भी मनुष्य की भागीदारी नहीं होती है। यह सीधा आक्रमण होता है और बाइबल इसकी बात करती है निश्चित परीक्षाओं के बारे में जो परमेश्वर होने देते हैं, आमीन, हम में से कुछ बाहर निकालने के लिए। और मैं उसके बारे में बात करूंगा। मुझे उम्मीद है मेरे पास काफी समय होगा इस खास उपदेश के दौरान, ताकि आप धर्मी विश्वास करना शुरू करें मुसीबतों के बारे में जिसमें आप इस समय हैं, और आप परमेश्वर से मांग सकें, संदेह के साथ नहीं पर संपूर्ण विश्वास के साथ, आमीन, कि वो आपको इस मुसीबत से छुड़ाएंगे। आमीन। ये चाहे जो कुछ भी हो, ये शायद एक जिद्दी बच्चे के बारे में हो सकता है, एक शादी के बारे में जो टूट रही हो, या शायद एक डॉक्टर ने आपको गलत डायग्नोसिस दे दिया है। ये आपकी स्थिति और रोग के लक्षण के बारे में हो सकता है। आपका फ्यूचर अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ने अपने वचन में बस आपके लिए प्रतिज्ञा की है, और अगर आप उस प्रतिज्ञा की प्रार्थना करेंगे, आप उसमें विश्वास करेंगे, तो वो आपको छुड़ाना चाहते हैं, यहाँ तक कि उस मुसीबत से भी। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर की स्तुति हो। अब चलिए सीधे हम चलते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 पर। चलिए हम इस वचन को देखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि असल में हम उसी अध्याय को पढ़ रहे हैं पर वचन 8 में वापस देख रहे हैं। हम देखते हैं जो पौलुस कहता है उस क्लेश के बारे में जो उसके पास आया। क्लेश के स्वरूप की ओर देखिए। पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर आ पड़ा है, कि हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। क्लेश जहां वो कहता है कि हम बोझ से दब गए जिसकी कल्पना नहीं थी, सामर्थ्य से बाहर, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वाह, वो एक ऐसे मुकाम पर आया था जहां क्लेश बहुत भारी बोझ के समान था। ये इतना बुरा था कि वो कहता है कि यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। अब अगला वचन हम देखते हैं, हाँ, हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है कि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। अब इसे याद रखिए, बस यही बात करते हैं स्वयं में मर जाने की, स्वयं के लिए मर जाने की। पर क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वयं के लिए मरे? स्वयं के लिए मरना क्या होता है? ये असल में एक यहूदी विचारधारा है, अपने भरोसे को परमेश्वर में रखने की, ना कि अपने आप में। ये मृत्यु की एक आज्ञा है। आमीन। परमेश्वर पर भरोसा। तो पौलुस कहता है, हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी, हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया, या खतरनाक जोखिम से, और उससे हमारी आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। एक अनुवाद में लिखा है, जिसने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और जो बचाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो हमें बचाएगा और उससे हमारी आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। आप देखें, जब उस क्लेश की बात आती है जो पौलुस पर आई थी, इस मुकाम तक की वो बहुत ही बोझिल था, इतना भयानक था कि वो यहाँ तक कहता है कि वो जीवन से भी हाथ धो बैठा था। वो कौन सा क्लेश है, पौलुस ने इसकी व्याख्या नहीं की है, आमीन, और उसने इसकी व्याख्या एक ऐसे क्लेश के रूप में की जो बहुत बुरा था। और वो कहता है कि तब भी वो अपना विश्वास पर रखता है। और यहाँ परमेश्वर के छुटकारे के 3 आयामों पर गौर करते हैं। परमेश्वर जिसने हमें छुड़ाया है, और जाहिर है पौलुस इस क्लेश से छुड़ाया गया था, आमीन, इस भयानक क्लेश से। ये इस तरह का क्लेश था जो कि बहुत भयानक था, और वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, ये भूतकाल है, आमीन। फिर अगला वाला, और हमें छुड़ाता है, ये वर्तमान काल है, जिसमें हम विश्वास करते हैं कि वो आप भी हमें छुड़ाएगा, ये भविष्य काल है। तो हमारे पास परमेश्वर है जिसने हमें छुड़ाया, जो हमें हमेशा छुड़ाते हैं, वर्तमान काल, और वो हमें आगे भी छुड़ाएंगे। तो रवैया है जो एक विश्वासी को रखना चाहिए, यहाँ तक कि बहुत भयानक किस्म का भी जिसमें आप हैं,
आमीन। तो विश्वास कीजिए कि जिस परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है वो अब भी आपको छुड़ाएगा। आमीन। आपको छुड़ाएगा, छुड़ा भी रहा है जब हम इस समय की बात कर रहे हैं। यही वो दशा है जो प्रेरित की थी, जो मसीहियों की दशा है क्लेश के प्रति। आमीन। जैसा मैंने कहा, यीशु ने हमें सिखाया। जैसा कि लोग पूछते हैं भजन संहिता 91, क्या हम वो प्रार्थना कर सकते हैं बिना संदेह के? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? ये एक तरह से प्रभु की प्रार्थना से अलग बिल्कुल नहीं है। तो जब हम भजन संहिता 91 की ओर देखते हैं तो ये प्रभु की प्रार्थना से बिल्कुल भी अलग नहीं है, जिसे यीशु ने साझा किया अपने शिष्यों के साथ उस पहाड़ी उपदेश में जहां वो रहते थे। तो वो कहते हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में बिल्कुल ना ला, परंतु हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। अब एक पल के लिए क्या ऐसा ख्याल आपको नहीं आया कि कुछ विसंगति सी लगती है? परमेश्वर के वचन में कोई विसंगति सी लगती है, लेकिन परमेश्वर के वचन में कोई विसंगति नहीं होती है। ये हमेशा लगता होगा, है ना? जैसे परमेश्वर लोगों को परीक्षा में ले जा रहे हैं, वो हमें परीक्षा में क्यों ले जाएंगे? आमीन। वो इसलिए क्योंकि हम बहुत बार समझ नहीं पाते हैं कि ये शब्द परीक्षा एक ग्रीक शब्द है। पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी ग्रीक ओके जानना जरूरी है शास्त्र वचन को समझने के लिए। कई बार थोड़ी सी ग्रीक से मदद मिलती है। आमीन। और दरअसल मैं इसे मजाक में कह रहा हूँ, पर दोस्तों यहाँ जो शब्द है परीक्षा, ग्रीक शब्द है पायरस्मोस। ओके, याद रखिए, पायरस्मोस यानी संज्ञा, पायरजो उसकी क्रिया है। ऑलराइट, पायरस्मोस। अब पायरस्मोस या तो मुसीबत, बीमारी या कठिनाई हो सकती है, या ये हो सकता है पाप का प्रयास या परीक्षा। अब किंग जेम्स में वो हमेशा ये शब्द परीक्षा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि तुम मेरी सेवकाई के अंत तक मेरे साथ हो। यीशु ने अपने चेलों की ओर देखा और ये कहा, तुम वो हो जो मेरे साथ मेरी परीक्षा में रहे हो। अब क्या इसका मतलब है कि यीशु पाप के प्रयास वाली परीक्षा के बारे में बात कर रहे थे? नहीं, ये शब्द परीक्षा और क्या हो सकता है? दो बातें, मुसीबत, कठिनाई या पाप का प्रयास, और इसे इस संदर्भ में देखना चाहिए। तो अन्य शब्दों में यीशु कह रहे हैं, तुम मेरी सभी परीक्षाओं में साथ में रहे हो। आमीन। वो पाप के प्रयास वाली परीक्षा के बारे में नहीं कह रहे हैं। अब जब वो ये कहते हैं कि प्रभु मुझे परीक्षा में बिल्कुल ना डाल, यहाँ ये शब्द परीक्षा है पायरस्मोस, तो क्या ये परमेश्वर को कहना हुआ कि परमेश्वर मुझे मुसीबत में मत लेकर जा, या ये कि हमें पाप करने की परीक्षा में मत लेकर जा? ये कौन सी वाली है? अब अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षा में ले जाते हैं, तो आइडिया ये है कि शायद परमेश्वर आपको परीक्षा में ले जाएं ताकि आप ये प्रार्थना कर सकें। आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर, अगर आप ये प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर आपको पाप करने की परीक्षा में ले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं सोचता दोस्तों, क्योंकि याकूब अध्याय 1 हमें स्पष्ट रूप से बताता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे, बाय द वे ये है परस्मोस, अपनी क्रिया पराज्जो में है, कि मेरी परीक्षा पराज्जो परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। ये वही ग्रीक शब्द है पराज्जो, परास्मोस। आमीन, क्रिया और संज्ञा। तो ये कहता है कि परमेश्वर किसी को पाप करने की परीक्षा में नहीं डालते। वो ऐसे परमेश्वर नहीं जो आपको पाप करने की परीक्षा में डालें। और जब एक मनुष्य पर परीक्षा आती है तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे परमेश्वर ने परीक्षा में डाला है। वो किसी मनुष्य को परीक्षा में नहीं डालते हैं, और स्वयं परमेश्वर ऑलराइट बुराई द्वारा परीक्षा में नहीं डाले जाते। तो हर व्यक्ति जब दूर किया जाता है तो उसकी परीक्षा होती है अपनी खुद की इच्छाओं और लालसाओं के द्वारा। तो जाहिर है कि परमेश्वर हमें पाप करने की परीक्षा में नहीं ले जाते हैं ताकि आप ये प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर जानते हैं, बहुत से लोगों में धारणा है जब वो प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर हमें परीक्षा में न डाल, उनकी धारणा है कि ये पाप करने की परीक्षा है। उसी आशा से आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको पाप करने की परीक्षा में ले जा सकते हैं। पर दोस्तों, ये शास्त्र वचन बहुत स्पष्ट है, परमेश्वर किसी को परीक्षा में बिल्कुल नहीं डालते। आमीन। परमेश्वर स्वयं पाप करने के लिए परीक्षा में नहीं डाले जा सकते हैं, ना ही वो किसी को परीक्षा में डालते हैं कि वो पाप करे। आमीन। आप समझ रहे हैं? ओके, वापस चलते हैं प्रभु की प्रार्थना पर। यहाँ लिखा है डाल। अब ये शब्द डाल आम इस्तेमाल का शब्द नहीं है। मेरे ख्याल से यही गलतफहमी पैदा होती है। ये ऐसा जैसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ हमें ना डाल, इसका मतलब है आइडिया ये है कि शायद परमेश्वर तुम्हें परीक्षा में डाल दें यदि आप उनसे ना मांगे कि वो ऐसा ना करें।
पर यहाँ ये शब्द डाल आम इस्तेमाल का शब्द नहीं है, जिसे रोमियो 8 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वहाँ वो शब्द चलाए है शब्द आगो, ये शब्द यहाँ नहीं इस्तेमाल किया गया है। डाल का बेहतर अनुवाद होना चाहिए था, जैसे हमें ना ला, मुझे लाया न जाए, मुसीबत में ना लाया जाए, हमें ना लाया जाए, जिसका मतलब है हमें लाया ना जाए। समझ रहे हैं? हमें लाया ना जाए, पाप करने के लिए ना लाया जाए। परमेश्वर लोगों को पाप करने की परीक्षा में नहीं लाते हैं। तो हर दिन हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को मुसीबत में ना ला। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मुसीबत के रचयिता है। प्रभु की स्तुति हो। अब मैं कुछ और दिखाऊंगा। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। याकूब अध्याय 1 की ओर देखिए मेरे भाइयों। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अब यहाँ शब्द परीक्षा है पैरास्मोस। अब ये न्यू किंग जेम्स संस्करण है। अनुवादक ने इसे नाना प्रकार की परीक्षा कहा है, पर अगर आप पुराने किंग जेम्स में देखते हैं, राइट, अधिकृत संस्करण, यहाँ तक कि तुम भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो और यहाँ ही लोगों में जो गलतफहमी है वो पैदा होती है। जाहिर है कि ये संदर्भ आपको नहीं बता सकता ये है पाप करने की परीक्षा, पाप करने का प्रयास, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है। आप इसे पूरे आनंद की बात समझते हैं। पर मैं इसे आनंद क्यों समझूं जब मैं किसी से घृणा करने की परीक्षा में पढ़ता हूँ? मुझे इसे आनंद क्यों समझना चाहिए जब मैं किसी से घृणा करने की परीक्षा में हूँ? नहीं। ये बात कर रहा है मुसीबतों की। जब आप मुसीबतों में होते हैं, हर एक प्रकार की मुसीबतों में, तो आनंद को समझो। क्यों? जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना काम करने दो। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ कि तुम में किसी और बात की घटी ना रहे। अब एक बात हम जानते हैं उन मुसीबतों के बारे में जिनमें से परमेश्वर हमें गुजरने देते हैं। कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जिनसे परमेश्वर हमें गुजरने देते हैं। आमीन। तो हमारे लिए हमारी भूमिका ये है, हमेशा परमेश्वर से मांगे या हम याबेस की तरह ना लाए जाएं। उसने ये प्रार्थना की कि वो बुराई का अनुभव ना करे। ऑलराइट, भजन संहिता 91 की ओर देखते हैं। परमेश्वर में विश्वास करना कि मुसीबत में ही ना पड़े। पर अगर मुसीबत आई है, आप फिर भी वो प्रार्थना कर सकते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है परमेश्वर शायद मुसीबत आने दें। आमीन। जैसे मैं इसे बच्चे का प्रशिक्षण कहता हूँ। शब्द है ताड़ना। क्यों? हमारी भलाई के लिए। शायद आपके जीवन में कोई क्षेत्र हो जिस पर वो काम करना चाहते हैं, कोई क्षेत्र हो शायद जिसके प्रति वो चाहते हैं कि आप ध्यान दें। ऐसा हो सकता है। आमीन। पर सुनिए, मुसीबत लंबी नहीं खींचनी चाहिए, जारी नहीं रहनी चाहिए। लगातार आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर पे कि वो आपको बाहर निकाल लेंगे और वो आपको भविष्य में जरूर छुड़ा लेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और अब हम उन मुसीबतों की ओर देखते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेरित पौलुस के बारे में क्या हम बात करते हैं मुसीबत से बाहर निकलने की प्रार्थना के बारे में, और प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको समृद्ध करेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे भजन संहिता 91 की प्रतिज्ञाओं के अधीन। पौलुस और उन सभी शहीदों के बारे में क्या सालों पहले मैंने परमेश्वर से ये सवाल पूछा था और प्रभु ने मुझे ये प्रकाश दिया था। अब उस समय ये बिल्कुल नया था, मैंने किसी को इसके बारे में प्रचार करते नहीं सुना था। मैंने प्रभु से पूछा कि इन सभी लोगों के बारे में क्या है, और वो मुझे इब्रानियों 11 पर लेकर आए, जहाँ विश्वास द्वारा, जानते हैं, जहाँ विश्वास के कई बड़े उत्पीड़न दिखते हैं बजाय इस वाले के, जीते हुए हथियार डाले हुए राज्यों पर, जहाँ शेरों के मुंह बंद कर दिए गए। और वो कहता है जैसे आग की ज्वाला को ठंडा किया गया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, सब विश्वास द्वारा। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। ये सब पुराने नियम में हुआ और ये विश्वास द्वारा हुआ। जी हाँ, ये विश्वास हुआ। ये इब्रानियों 11 विश्वास का बहुत महान दीर्घ है। ये कहता है विश्वास द्वारा, विश्वास द्वारा, विश्वास द्वारा। उन्हें ये सब मिला है विश्वास के द्वारा। यहाँ लिखा है कि कितने तो मार खाते खाते मर गए। यहाँ मुसीबत है, यहाँ कुछ है जो टूटी हुई कड़ी लगती है। आमीन। ये उभर कर आती है। यहाँ ये लिखा है कि कितने तो मार खाते खाते मर गए। तो इस बीच हम इस शास्त्रांश के पहले भाग में उन उत्पीड़नों के बारे में सुनते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि कितने तो मार खाते खाते मर गए, दूसरों का उत्पीड़न हुआ। पर इस कथन पर गौर करें, ये 3 शब्द, और छुटकारा न चाहा। वाह। और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। अब कुछ लोगों की धारणा ये है कि उन्हें बताया गया था, जानते हैं क्या, तुम्हें शहीद की तरह मरने की जरूरत नहीं है, यीशु को छोड़ो और तुम बचे रहोगे। तो हम ये जानते हैं कि कलीसिया के इतिहास में ये हुआ है, पर यहाँ पर उसका हवाला नहीं दे रहा है ये, क्योंकि आप जानते हैं क्यों। ये शब्द यहाँ छुटकारा न चाहना, ये शब्द छुटकारा है यहाँ अपोलोट्रोसिस। ये शब्द अपोलोट्रोसिस शब्द है छुटकारा, और ये नए नियम में 10 बार इस्तेमाल किया गया है, और सभी 10 बार ये हवाला दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा दिलाने के कार्य का। उदाहरण के लिए
इफिसियों अध्याय 1 में लिखा है, हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, यानी अपोलोट्रोसिस, यानी यीशु का कार्य। तो पूरे शास्त्र वचन में जब वो छुटकारे का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कभी भी मनुष्य आपको छुटकारा पेश नहीं कर रहा है, ये हमेशा यीशु का कार्य होता है। 10 बार उन 10 वचनों में से जहाँ ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये हमेशा यीशु के कार्य का हवाला देता है। दूसरे शब्दों में वो उस छुटकारे को नहीं पाना चाहते थे जो वहाँ उनके लिए उपलब्ध है, ताकि वो उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। दोस्तों, इनमें से कुछ शहीद, हालेलुया, वो प्रभु से इतना प्यार करते थे कि वो अब इस धरती पर और नहीं रहना चाहते, वो घर जाना चाहते हैं प्रभु के साथ रहने के लिए, आमीन, ताकि उन्हें उत्तम पुनरुत्थान प्राप्त हो सके। तो उन्होंने उस छुटकारे को ग्रहण नहीं किया जो दिया गया था। आपके लिए उसे न स्वीकार करना जो दिया गया है, पर फिर भी आप नकार सकते हैं। जानते हैं, पौलुस ने एक समय पौलुस को पीटा गया था, राइट। उसके जीवन की शुरुआती दौर में, उसकी सेवकाई में जब उसे पीटा गया था, वो खामोश रहा। अब यहाँ देखिए, तो पलटन के सूबेदार ने कहा कि इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण इसके विरोध में चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों में बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या ये उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वो भी बिना दोषी ठहराए हुए, कोड़े मारो? सूबेदार ने ये सुनकर पलटन के सरदार के पास आकर कहा, तू ये क्या करता है, ये तो रोमी है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। ये सुनकर पलटन के सरदार ने कहा कि मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया। इस पर पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। तब जो लोग उसे जांचने पर थे वो तुरंत उसके पास से हट गए, और पलटन का सरदार भी ये जानकर कि ये रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। अब यहाँ ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, और अब मैं इसे यहाँ समाप्त करूंगा। एक समय था जब पौलुस ने दुख भोगा, आमीन। उदाहरण के लिए लुस्त्रा में उस पर यहूदियों ने पथराव किया, उस पर पथराव किया गया था। अब लुस्त्रा रोमी साम्राज्य के प्रांत का भाग है और पौलुस ने कभी अपनी रोमी नागरिकता इस्तेमाल नहीं की थी। ये तथ्य कि वो एक रोमी नागरिक है, उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया, ऑलराइट, खुद को बचाने के लिए या फिर खुद की सुरक्षा करने के लिए। पर गौर करें, बाद में अपनी सेवकाई में जब वो उसे पीटने ही वाले हैं और पौलुस को पीटा गया है, ऑलराइट, इससे पहले कि वो उसे पीटे, पौलुस कहता है कि ध्यान से सोचो तुम लोगों, मैं एक रोमी नागरिक हूँ। जब उन्होंने ये सुना तो वो डर गए, आमीन। उन दिनों किसी को पीट देना एक बात थी, जो एक नागरिक नहीं है वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। पर पौलुस एक रोमी नागरिक था, उसके अधिकार और सुविधाएं एक रोमी नागरिक के रूप में थी और उसने उसका इस्तेमाल किया। उसने नहीं कहा कि मैं यीशु के लिए दुख उठाने वाला हूँ, वापस आइए, मुझे कोड़े मारिए। उसने नहीं कहा, वो खड़ा हुआ, इस बार वो खड़ा हुआ। पिछली सेवकाई में जो उसकी थी वगैरह वगैरह, उसने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला कि वो एक रोमी नागरिक है। तो दोस्तों, जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक की ओर देखते हैं और हम इस परमेश्वर के इस मनुष्य की ओर देखने की कोशिश करते हैं, या इस कलीसिया की ओर, इसके शिशुपाल में, और ये कहें कि हमें इनकी तरह होना चाहिए, तो सोचे कि एक सिद्धांत है या नहीं, आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दुख उठाना जरूरी है, या आप खुद को मुसीबत के लिए खुला छोड़ दें और कहें कि ये दुख यीशु के लिए है, नहीं। पौलुस ये जान गया था कि कुछ दुख भोग हैं जो जरूरी नहीं है, आमीन। कुछ चीजों के लिए तुम इस्तेमाल कर सकते हो अपना ये तथ्य कि तुम एक रोमी नागरिक हो, तुम एक यूएस के नागरिक हो, इस्तेमाल करें, आमीन। यीशु ने अपना मुंह बंद रखा पिलातुस के सामने ताकि आप अपना मुंह खोल सकें, ऐलान कर सकें प्रभु के छुटकारे का, आमीन, हालेलुया। मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि इस दिन के बाद से जब आप प्रार्थना करें, आप खुद को अपनी मुसीबतों से निकालने के लिए प्रार्थना करें। आप में आत्मविश्वास है कि परमेश्वर आपको मुसीबतों से बाहर निकालना चाहते हैं। वो आपको न्योता देते हैं कि हर एक दिन आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे न आने दे मुसीबत में, बीमारी में, परीक्षाओं में, आमीन। फिर भी शायद कुछ परीक्षाएं हो, परमेश्वर हमें पढ़ने देते हैं, पर ये याद रखिए, 1 पतरस 5 में लिखा है, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा, आमीन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह के दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद कब आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। जी हाँ, वो तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हमेशा होता है कि इसके बाद मुसीबत में, यदि परमेश्वर मुसीबत को आने देते हैं, अगर परमेश्वर मुसीबत को आने देते हैं, आमीन, चाहे शैतान, असल में इस मामले में ये शैतान है। अगर आप इस संदर्भ में यहाँ नीचे देखें, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। विश्वास में दृढ़ होकर जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे दुख भोगते रहते हैं। अब आपकी कुछ देर दुख भोग लेने के बाद अनुग्रह का दाता परमेश्वर आपको सिद्ध, स्थिर और
बलवंत बनाएगा। उसकी खोज कीजिए। दूसरे शब्दों में, हमारे दुख भोग का समय छोटा है, आमीन, बुरा दिन छोटा है, इसलिए ये दिन है एक वचन, पर अच्छे दिन भरपूर हैं, अच्छे दिन बहुत ज्यादा हैं, आमीन, अच्छे दिन अनगिनत हैं, आमीन। उसके लिए परमेश्वर पर विश्वास करें। वहाँ एक बाद है, परीक्षा के बाद बहाली की ओर देखने के लिए तो कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ बहुत ही अच्छा आ रहा है और कुछ बहुत बढ़िया आ रहा है। आप उसी तरह से परीक्षा से बाहर नहीं आ सकते जिस तरह आप परीक्षा में बढ़े। ये बिल्कुल ऐसा जैसे एक बहाली, एक भरपाई है, क्योंकि आप उस परीक्षा से गुजर गए हैं, आमीन। यदि आपने कभी यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और अपने प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो मैं आपको यह अवसर देना चाहता हूँ इसी समय मेरे दोस्तों। मसीह आपके पापों के लिए मरा, मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया जब परमेश्वर ने उन्हें धर्मी ठहराया, आमीन। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरे हैं, और विश्वास करते हैं कि उन्होंने आपके सारे पाप उठाकर हटा दिए हैं, पूरा सफाया कर दिया है और मुर्दों में से जी उठे हमारी धार्मिकता के लिए, तो इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, आमीन। क्योंकि परमेश्वर केवल धर्मियों की प्रार्थना सुनते हैं, बाइबल कहती है, और मसीह द्वारा धर्मी ठहराए गए जो क्रूस पर हमारा पाप बन गया। इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं पापों के लिए मरा और मसीह मुर्दों में से जिलाया गया जब मैं धर्मी ठहराया गया। यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता है, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया। मसीह मेरे लिए मरे और वो मेरा पर्याय बन गए, और इस तरह मेरे सारे पाप हटा दिए आपकी नजरों से। मेरी सब बीमारियां और रोग आपकी नजरों से हटा दिए गए। धन्यवाद, धन्यवाद हे पिता, यीशु के नाम पर, आमीन। दोस्तों, अगर आपने वो प्रार्थना की है तो मसीह अब आपके जीवन में आ गए हैं। पवित्र आत्मा ने अब अपना वास बना लिया है, उसने आपको हृदय में वास कर लिया है और अब आप एक बिल्कुल नए मसीही हैं परमेश्वर की दृष्टि में। अब सच्चाई है कि अभी भी शायद आप पाप का अनुभव करें, पर परमेश्वर की नजरों में पाप हटा दिया गया है आपके जीवन से। यहाँ तक कि बीमारी या रोग भी आपके जीवन से हटा दिए गए हैं। सीखिए नई वाचा की सच्चाई में जीना, घोषणा करते रहिए, अब मैं मसीही में एक नई सृष्टि हूँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ। एक अनुवाद में लिखा है, एक नया प्राणी जो इससे पहले कभी मौजूद नहीं था, आमीन। खैर, परमेश्वर आपको आशीष दें और बाकियों को भी। मैं इसी समय प्रभु यीशु से आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस आने वाले सप्ताह में प्रभु आप में से हर एक की रक्षा करें, आपकी और आपके प्रियजनों की हर खतरे से, हानि से, दुर्घटना से, त्रासदी से वो रक्षा करें। आप देखें कि मुझ में ये आत्मविश्वास है कि मैं प्रार्थना करूं कि मैं जानता हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को संरक्षित रखें कोविड-19 के वायरस से। प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को हर बुराई से बचाएं प्रभु यीशु के नाम पर। और प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को आशीष दें अपने अनुग्रह से, स्वास्थ्य से, अपनी समृद्धि से और अपने आशीषों से, अपने शालोम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। जब तक कि हम फिर से ना मिलें, मैं आपको आत्मा में देखूंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा।